जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 13 अगस्त के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 13 अगस्त के दिन कैसी रहेगी। 13 अगस्त के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। शिट, चलिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि फ्रीडम का कार्ड क्यों आया है, परसेप्शन, सेलिब्रेशन एंड कंपैशन। भाई शन 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 बहुत आ रहा है। यस, यहाँ पे देख लेते हैं ये कार्ड क्यों आए हैं। शन, ओके, पैशन बहुत ज़्यादा है इसीलिए सारा टेंशन टेंशन आ रहा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है नाइट ऑफ वैंड का कार्ड। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा पैशन, अट्रैक्शन एंड इमोशन सब कुछ बढ़ चुका है आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर के। ओके, लेकिन इनकी यस मुझे दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा, भाई आप लोग देखने में बड़े कमाल के खूबसूरत हैं। आपके पार्टनर हैं तो एम्प्रर, या तो ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, या तो ये फिर शुगर डैडी शुगर मॉम हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए किसी और के हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं। आप लोग देखने में बहुत खूबसूरत हैं। वर्किंग हो सकते हैं, आप इन्हीं की कंपनी में वर्क करते हैं, आप इन्हीं के लेवल पे हो सकते हैं। जैसे कि आपके पार्टनर एम्प्रर हैं तो आप इनसे वन पोस्ट नीचे हो सकते हैं, सबऑर्डिनेट हो सकते हैं, लेकिन कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ओके, आप लोग इंट्यूटिव हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बाई द बुक चलने वाले प्योर हार्टेड पर्सन है, हाई प्रीस्टस हैं आप लोग। लेकिन आप किसी भी लाइन को कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ओके, आप अपने पार्टनर के गुस्से को शांत कर लेते हैं, या फिर आप लोग हीलर हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपने इस पर्सन को भी काबू कर लिया है, जिनको कोई कंट्रोल ना कर सका, कोई काबू ना कर पाया, उनको आपने काबू में किया है। इस वजह से आपके पार्टनर जो हैं आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, क्योंकि आपके अंदर मतलब आप हर एंगल से परफेक्ट हैं। ओके, देखने में इतने गजब के खूबसूरत, इंट्यूटिव, पावरफुल, इंटेलिजेंट एंड हीलर। तो ये सारी क्वालिटीज़ अगर किसी एक पर्सन के अंदर आ जाए तो समझ जाइए कि फिर वो कैसे खुद को कंट्रोल करे। ओके, तो इनका भी कंट्रोल टूट गया है एंड ये बहुत जल्दी आपके पास आना चाहते हैं। आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे साइन हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 7, 10, 4, दिस वन इज 21 एंड 9 एंड 2। 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड बाकी सारे कार्ड आप 21 का मतलब 3 हो गया। यस, तो बाकी सारे नंबर आप लोग चेक कर लीजिएगा, किसी भी तरीके से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आपके पार्टनर ने आपसे कुछ छुपाया है, या तो ये सच्चाई छुपाई है कि ये मैरिड हैं, या तो फिर इनके दिल में बहुत सारी फीलिंग्स हैं आपको लेकर जिसको ये छुपा रहे हैं, या तो फिर इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला हो सकता है, कुछ चीटिंग की हो सकती है। लेकिन अब ये इस मुसीबत से आज़ाद होना चाहते हैं। चाहे ये अनकन्फेस्ड फीलिंग है, बहुत सारी फीलिंग, डिज़ायर, अट्रैक्शन डेवलप हो चुका है, लेकिन ये इसको छुपा के चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपसे मैच्योर होने के चांसेस हैं, मतलब ये आपसे बड़े हैं। ओके, ऐसे चांसेस ज़्यादा हैं। एंड अगर आपसे बड़े नहीं हैं तो आपसे ज़्यादा मैच्योर हो सकते हैं, आपसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर हो सकती हैं। ओके, ये आपके वर्क प्लेस वगैरह अगर हैं तो फिर आपसे सीनियर हो सकते हैं। अगर आप कॉलेज में हैं तो फिर ये आपके सीनियर हैं। ओके, चाहे स्टूडेंट हैं आप, चाहे आप मतलब जैसे आप टीचर हैं, जैसे आप वाइस प्रिंसिपल हैं तो ये प्रिंसिपल हैं। ओके, अगर आप प्रिंसिपल हैं तो ये एचओडी हैं, इस तरह से मतलब हो सकता है। ओके, तो ये जो हैं
वक्त के साथ साथ इनका परसेप्शन बदल चुका है, किस्मत आपका साथ दे रही है एंड टाइम ने आपको इतने लेसन लर्न करवा दिए हैं एंड आपके पार्टनर को भी। इस वजह से इनका परसेप्शन पहले आपको लेके चाहे कुछ भी था, कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन अब काफ़ी डिफरेंट हो चुका है। ओके, पहले हो सकता है कि ये थोड़ा डाउटफुल थे या फिर इनका नज़रिया अलग था कि मतलब फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करनी चाहिए, इंट्रोवर्ट रहना चाहिए, ये चीज़ ठीक नहीं होती है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन अब इनको लग रहा है कि इतनी फीलिंग दबा के रखने का फ़ायदा क्या। एंड वैसे भी जब मैंने आपको बताया ना कि अट्रैक्शन इतने हाई लेवल का हो जाता है तो इंसान कब तक कंट्रोल कर सकता है। एंड वैसे भी यू डिज़र्व इट, मतलब आपसे कोई भी इंसान अट्रैक्ट हो जाए तो हो सकता है कि आपसे बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, इस वजह से इनको लग रहा है कि भाई अब एक्सप्रेस कर ही दो, वरना ऐसा ना हो कि हम अपने दिल में लिए रह जाएं एंड ये किसी और के हो जाएं। ओके, यस, देखिए वही कंडीशन आ गई। माय गॉड, आपके लिए बहुत सारे प्रपोजल आ रहे हैं लेकिन आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आपकी शादी के चर्चे बहुत ज़ोर शोर से हो रहे हैं, जैसे आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि इस साल तो आपकी शादी करा के रहेंगे। ओके, या फिर बहुत सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है कि आप भी जानते हैं कि आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर फीलिंग्स हैं, लेकिन शायद आप भी इस चीज़ को जग जाहिर नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो आप दोनों की काफ़ी इंसल्ट हो जाएगी। जैसे कि आप लोगों का वर्क प्लेस एक ही है, अब आपको लगता है कि ऑफिस में अगर ये बात फैल गई तो आपके काम पर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, या आपकी जो इमेज बनी हुई है वो ख़राब हो जाएगी, या अगर आप लोग मतलब ऐसा ऑफिशियल कोई कनेक्शन नहीं है तो फिर आपको लगता है सोशल कनेक्शन। ओके, मतलब ये चीज़ ठीक नहीं है, इसको बाहर नहीं आना चाहिए जब तक कुछ पक्का ना हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, इस वजह से आप मतलब ये तो आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं एंड आप भी किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप भी ठान के बैठ गए हैं कि मतलब जब तक आपका पार्टनर आपको अप्रोच नहीं करेगा तब तक आप शादी नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, मतलब अब वक्त बदल चुका है एंड यस, मतलब आप लोगों की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ऑन एंड ऑफ हुआ हो सकता है, या आप लोगों के बीच में साइकिल चल रहे हो सकते हैं, ये डेस्टाइन कनेक्शन भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि पहले ये आपका कार्मिक फेज चल रहा था, आप लोग एक ऐसे कार्मिक साइकिल में उलझ गए थे जिसमें चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही थी, ना ये आपको अपनी फीलिंग बता पा रहे थे, ना आप किसी और के साथ कनेक्ट हो पा रहे थे। लेकिन अब वक्त आपके फेवर में आ चुका है, अब आप लोगों के जितने भी लेसन थे आप लोगों ने लर्न कर लिए हैं। इस वजह से डिवाइन एज ए ब्लेसिंग चाहते हैं कि आपके पार्टनर अब आपको फीलिंग एक्सप्रेस करें एंड आपकी ये जो तपस्या है ये भंग हो जाए, मतलब कि आपकी शादी हो जाए। ओके, लेकिन आपके पार्टनर इस वक्त डर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर के अपने पार्टनर को ऑफर करूं एंड ये मेरा दिल तोड़ दे, क्योंकि ये श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि वाकई में इट्स मी, मतलब मेरे लिए तुम इतना वेट कर रहे हो। इस तरह की मेंटालिटी आपके पार्टनर के अंदर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि आपके लिए एनर्जी आई है हाई प्रीस्टस की। आप लोग बहुत ज़्यादा बाई द बुक चलने वाले प्योर सोल हैं। ओके, एंड साथ ही साथ आप लोग खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग, मतलब इतनी सारी क्वालिटीज़ वाला इंसान अगर किसी के लिए बैठा है, वेट कर रहा है, शादी नहीं कर रहा है, तो ये उस इंसान के लिए बहुत ही प्राउड वाली बात है। एंड आपके पार्टनर इस चीज़ पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि रियली मेरे लिए इतना वेट हो रहा है। तो हालांकि ये खुद एम्प्रर हैं, लेकिन आपके अंदर मैंने बताया ना कि क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो ये थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं आपके सामने, क्योंकि आपने इनको टेम कर रखा है। आपने इनको अपने मतलब अ, जैसे तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया वो वाली कंडीशन है कि ये इस कदर आप में फंस चुके हैं कि यस, इनका कॉन्फिडेंस आपके सामने बहुत ज़ीरो हो जाता है। आपको बहुत हाई रिगार्ड्स पे रखते हैं आपके पार्टनर एंड यू डिज़र्व इट, आप डिज़र्व करते हैं ये सारी चीज़ें। आपके पार्टनर ने पास्ट में किसी और को चूज़ किया हो सकता है एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी होपफुल हैं। ओके, या तो इन्होंने अपनी कुंडली चेक कराई है या आपके नाम नाम से इन्होंने चेक करवाया है कि कैसा रहेगा हम लोगों की मैरिटल लाइफ। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बताया गया है एंड इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, इनका पैशन और इग्नाइट हो रहा है। ओके, फायर गार्जियन, मतलब कि इनके अंदर एक फायर सी लग गई है कि भाई अब तो मुझे यही पर्सन चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा बताया गया है कि जैसे आपके साथ शादी हो जाएगी तो लाइफ ब्लेस्ड हो जाएगी। वैसे भी आप हैं ही ऐसे, ऐसा इंसान किसी को मिल जाएगा तो उसकी लाइफ ब्लेस्ड हो जाएगी। ओके,
आप लोग सेल्फ लव की एनर्जी में हैं, आप लोग अपने में मस्त रहते हैं, आप लोग ऐसा शो करते हैं कि जैसे आई डोंट केयर, मुझे किसी की नीड नहीं है, मैं अपने में फुलफिल्ड हूँ, खुश हूँ। आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, अपनी लाइफ में चिल करते हैं, एंजॉय करते हैं, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। तो यस, आप लोगों का टाइम आ चुका है, इस वक्त आप लोग अपनी लाइफ में खूब ग्रो कर रहे हैं, रिच हो रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लग्जरियस चीज़ें खरीद रहे हैं। एंड ये आपका मतलब ये समझ लीजिए कि आपने, मैंने क्या बताया था कि आपने तपस्या की है, तो बस वही चीज़ आ गई है कि ये वक्त आपका है। ओके, आपने सारे लेसन, जैसे कि आप किसी क्लास में स्टूडेंट होते हैं, आपने खूब जम के पढ़ाई की, आपने बाकी किसी भी एडिक्शन की तरफ आपका ध्यान नहीं गया, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो मूवीज़ हो या कुछ भी हो। ओके, आपने सब कुछ छोड़ छाड़ के जम के पढ़ाई की है, उसके बाद आपको रिवॉर्ड पाने का टाइम आएगा ही, फिर आप चिल करेंगे, आपने टॉप किया है, अब आप मज़े कर रहे हैं। बस वही चीज़ है कि आपने सारे लेसन अच्छे से लर्न कर लिए। ओके, डिवाइन की नज़र में आपको टॉप ऑफ द टॉप का रिवॉर्ड मिला है। ओके, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा आपके पार्टनर को लग रहा है, क्योंकि इनको दिख रहा है कि आपने हार्डवर्क बहुत किया है। आपने चाहे मतलब आप हैं भी ऐसे इंसान जो बिल्कुल डेडिकेटेड होकर के किसी काम में घुसते हैं। ओके, जब तक आप जीत ना जाएं। तो बस वही चीज़ है, आप लोग चुपचाप, ज़्यादा शोर नहीं मचाते हैं, आप लोग चुपचाप अपने काम पे फोकस करते हैं, लेकिन जम के काम करते हैं। तो इस वजह से अब आपके रिवॉर्ड पाने का टाइम आ गया है। आपके पार्टनर भी आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल है। एंड यहाँ पर आपने इंतज़ार किया है, बहुत तगड़ा इंतज़ार, एक ऐसा इंतज़ार, मैंने बताया ना कि आप लोग चुपचाप काम करते हैं। आप लोग जैसे कहते नहीं है कि चुपचाप, कौन सा वो था सक्सेस, लेट्स योर सक्सेस मेक नॉइज करके कुछ था, कि आप सारा काम चुपचाप कीजिए, आपकी सक्सेस शोर मचा देगी। तो बस वही चीज़ है, आप उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न, हो सकता है कि आपकी कुंडली में कोई पितृदोष हो, या कोई ऐसा एंसेस्ट्रल पैटर्न हो कि आपके घर में शादियाँ सबकी लेट होती हैं, या कुछ ऐसा चल रहा है जैसे बहुत तपस्या के बाद ही आपको कुछ मिल सकता है, बहुत मुश्किल से आपकी किस्मत में लिखा हो कि मिलेगी तो चीज़, लेकिन बड़े घिसना पड़ेगा। तो आपने उस चीज़ को किया है। ओके, एंड अब रिवॉर्ड के रूप में अब आपको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो आपके पास पहले कभी नहीं थी। ओके, तो अब ये पार्टनर बचे हैं शायद जो अभी तक आपको मिले नहीं हैं, तो वो भी अब आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त इनका पैशन बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुका है। एंड ये हिम्मत इकट्ठी करके जल्दी ही आपको अप्रोच करने वाले हैं। ओके गाइस, सो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।